Hello बच्चों, let's read the question. So the question here is, which one of the following is the correct description of certain part of the normal human skeleton? तो चार statements यहाँ पे दी गई हैं और ये statements हैं हमारे human skeleton के बारे में. तो skeletal system के base के ऊपर हम इन bones का जो यहाँ पे statements दी गई हैं इनको find out करेंगे कि कौन सी statement यहाँ से बिल्कुल correct है. So सबसे पहले statement में दिया गया है parietal bone and temporal bone of the skull are joined by fibrous joints. तो फाइब्रस जॉइंट्स वो जॉइंट्स होते हैं जो कि इमूवेबल है क्योंकि इनके अंदर एक फाइब्रस टिश्यू होती है जो इनको मूव नहीं करने देती. तो सारे के सारे बोन्स जो हैं स्कल के वो फाइब्रस या इमूवेबल जॉइंट होते हैं. सो फाइब्रस जॉइंट है बिटवीन द पेराइटल बोन एंड द टेम्पोरल बोन. इसी वजह से ये बोन जो है एक दूसरे के ऊपर मूव नहीं कर सकती है. सो यहाँ पे ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो दिस इज अ करेक्ट डिस्क्रिप्शन. बी पार्ट में दिया गया है फर्स्ट वर्टिब्रे इज एक्सेस, जबकि फर्स्ट वर्टिब्रे होता है एटलस जो कि आर्टिकुलेट करता है ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स के साथ. ह्यूमन स्कल जो होता है वो डाइकॉन्डाइलिक होता है और इस वजह से यहाँ पे दो जो है कॉन्डाइल्स होते हैं ऑक्सीपिटल कॉन्डाइल्स, जिसकी वजह से ये हेड को सपोर्ट करके रख रहा है. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग है क्योंकि यहाँ पे एक्सेस दिया गया है जबकि ये एटलस होना चाहिए. थर्ड स्टेटमेंट में दिया गया है 9th and 10th पेयर ऑफ रिब्स आर कॉल्ड एज फ्लोटिंग रिब्स. अब अगर रिब्स की बात की जाए तो रिब्स जो होते हैं 1 to 7 पेयर ऑफ रिब्स जो हैं वो है ट्रू रिब्स क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच्ड होते हैं स्टर्नम के साथ. सो दीज आर कॉल्ड एज द ट्रू रिब्स. सो ट्रू रिब्स में क्या है कि डायरेक्ट अटैचमेंट जो है वो स्टर्नम के साथ है और इसके बाद के 8, 9 और 10 पेयर्स जो है 8 पेयर, 9th पेयर एंड 10th पेयर ऑफ रिब्स. तो रिबकेज के अंदर जो ये है इनको हम फॉल्स रिब्स बोलते हैं क्योंकि ये डायरेक्टली स्टर्नम के साथ अटैच नहीं है. These are attached to the 7th rib. Attached to 7th rib. Okay? और इसके बाद जो 11th और 12th pairs of rib है वो फ्रंट साइड से, दैट मीन्स वेंट्रल साइड से उनकी कोई भी अटैचमेंट नहीं होती, इसीलिए इनको फ्लोटिंग रिब्स बोला गया है और ये हेल्प करते हैं टू प्रोटेक्ट द किडनीज. और इस तरह के जो वाइटल ऑर्गन्स जो प्रेजेंट है लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी में उसको हेल्प करते हैं. तो यहाँ पे ये 9th और 10th नहीं होना चाहिए. दिस शुड बी 11th एंड 12th पेयर ऑफ रिब्स. तो ये भी स्टेटमेंट रॉन्ग है. फोर्थ स्टेटमेंट में दिया गया है अबाउट द ग्लेनॉइड कैविटी. ग्लेनॉइड कैविटी इज अ डिप्रेशन टू विच द थाई बोन आर्टिकुलेट्स. रिमेंबर, जो थाई बोन आर्टिकुलेट करती है वो जिस कैविटी के साथ आर्टिकुलेट करती है उसको एसिटाबुलम बोलते हैं, जबकि ग्लेनॉइड कैविटी है जो वो पेक्टोरल गर्डल का पार्ट है और इसके साथ ह्यूमरस जो बोन होती है जो हमारी फोर आर्म की बोन है तो वो आर्टिकुलेट करती है यहाँ पे, राइट. सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है ये भी रॉन्ग है क्योंकि जो ग्लेनॉइड कैविटी दी गई है वो ह्यूमरस को आर्टिकुलेट करती है पेक्टोरल गर्डल के साथ. सो आई होप नाउ यू हैव अंडरस्टूड दैट द ओनली करेक्ट स्टेटमेंट हियर इज स्टेटमेंट ए. सिर्फ यही एक स्टेटमेंट है जो करेक्ट है. सो जो ए है ये दिस बिकम्स द राइट आंसर फॉर आवर क्वेश्चन. So let's mark this as the correct answer for our question. I hope you have understood it well. All the best. Thank you.